हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जो बच्चे हमें कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि अभी हम जो अपने लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्लस इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमने लास्ट लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने एक बेसिक इंट्रो की बात करी थी इस चैप्टर के, जिसमें हमने सिंपल समझा कि कार्बन की बारे में जो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिस्कस करा। एंड हम जहाँ तक डिस्कशन में पहुँचे थे वो था कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए कोवलेंट बॉन्ड को समझा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इसमें वो है कि अब हम प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ेंगे? कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद अच्छा दमन, अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है कि अगर कोई भी चीज़ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनी है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? उसकी प्रॉपर्टी, कोवलेंट बॉन्ड बस शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं देता, और वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, मतलब उसको लो हीट रेजिस्टेंस होता है। वेरी गुड। और कोवलेंट बॉन्ड एक और हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है। सो जैसे दमन ने बताया यही तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। पहले अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड्स की, जैसे कि आपकी वही, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे आपकी बुक में मेंशन्ड है तो उसी को हम लेके चलेंगे जिससे कि आपकी चीज़ें रिलेट होती हुई नज़र आए। सो पहला पॉइंट जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपकी बुक में कोवलेंट बॉन्ड के लिए लिखा है वो यही लिखा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग होता है। मतलब लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, पहली बात है ना, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ड्यू टू स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। इसमें होता क्यों है ये चीज, ये भी अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि अगर हम बात करें कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन हमने करा, जो ये आपस में बंधे हुए वो बहुत लूजली हैं, ये है ना, इतने ज़्यादा पैक नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बात ध्यान रहेगी, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात आती है जब हम बात करते हैं कि जो इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका जो कंडक्शन है वो बड़ा खराब है, पुअर कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी के। क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात भी ध्यान रखनी है, क्या है वो? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके पीछे का रीज़न क्या दे रखा है, ऐसा क्यों होता है? This is because the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed in these compounds. ये चीज़ पता है ना दमन? होता क्या है कि अगर हम बात करें, हम पुअर कंडक्टर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, और यहाँ पर जो चीज़ आ रही है निकल के वो ये आ रही है कि कारण क्या है इसके पीछे का, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं और उसमें कोई भी, उसके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो है ही नहीं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ही नहीं, पार्टिकल्स हैं ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास ऑन होगी एक से दूसरे पे? सिंपल सी बात है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं नो चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर एक लाइन याद रखना है कि नो चार्ज पार्टिकल। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। अच्छा, वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है दमन? वॉलेटाइल अगर हम बोल रहे हैं, क्या मतलब होगा?
volatile in nature, are generally volatile. मतलब कि इनका जो रिएक्शन रहता है बड़ा फटाफट रहता है, ऐसे टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। वॉलेटाइल है नेचर में, बहुत जल्दी चेंज वगैरह ये देखने को मिलते हैं इन कंपाउंड्स में, जिनमें कि कार्बन जो है या कोई भी अलग कंपाउंड जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड से मिला हुआ है, उसमें ये चीज़ होगी। एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या बोलो कि जिन भी कंपाउंड्स में हमें क्या मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोल देंगे। सो ये हमारे पास मेन 3 प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें। पहली बात कि लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, या उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत कम है। पुअर कंडक्टर की अगर हम बात करें, नो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें वॉलेटाइल इन नेचर की, अगर हम बात करें कि ये बड़े जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है आपस में। ठीक है, सो अब एक चीज जो निकल के आती है कि हम अगर बात करें क्या कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन में ही बनते हैं, है ना मन? कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन में ही बनेंगे कि औरों में भी बनते हैं? औरों में भी बन सकते हैं, औरों में भी बन सकते हैं ना। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसकी एक फ़ोटो ले लेना उस वाले मोबाइल से, जिससे कि हम इसको पोस्ट में डाल सकें। कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, बैक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है याद करने के लिए तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि डिपेक्टिंग, मतलब कि उसमें भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो जाए, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हो जाए, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में भी हमें देखने को मिलता है, नाइट्रोजन में भी मिलता है। एंड अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन के बाद मीथेन CH4 में भी हमें देखने को मिलता है। हो गया? ठीक है, सो अब आगे हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझेंगे, और किसी एलिमेंट या कंपाउंड में भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको हम देखते हैं। इसके साथ जिन जिन बच्चों के अपने प्री बोर्ड्स चल रहे हैं उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि और SST की जहाँ तक बात है तो SST के आप जितने ज़्यादा अच्छे ढंग से मैप प्रैक्टिस करेंगे और आंसर राइटिंग देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी उसमें। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें कि हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिपिक्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स डिपिक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो पहले इसमें हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कितने हमें एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। वेरी गुड। तो अगर इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको फिल करने के लिए कितने और एटम चाहिए? 1। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके के शेल में तो 1 है, लेकिन के शेल को फुल करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 2, है ना? तो इसको एक और चाहिए। तो हम इसको कैसे मेंशन कर देंगे कि भैया एक एटम तो इसका ऐसा है, एक और मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया जिसका एटम मैंने यहाँ पे लगाया, तो इसने क्या कर लिया, आपस में शेयर कर लिया। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हमेशा H2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2 भी बोलते हैं ना। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम्स आए, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो क्या बोलाएगा, उसको हमने हाइड्रोजन कंपाउंड बोल दिया, कोवेलेंट कंपाउंड बोल दिया। ये बात समझ आई? इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। कि अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हमें चाहिए, तो जैसे ही 2 कंप्लीट होंगे तो उसका जो शेल हो कंप्लीट हो जाएगा। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे उसको यहाँ पर 2 मिल गए तो उसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन यहाँ पर मिल चुकी है और ये स्टेबल रहेगा।
तो जो इसकी वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिपिक्टेड बाय यूजिंग क्रॉसेस, मतलब कि यहाँ पर तो हमने इसको पॉइंट से दिखाया, कहीं कहीं पे इसको क्रॉसेस से भी दिखा देते हैं कि क्रॉस करके कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है कि द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, मतलब अगर इसको मैं आगे लेके चलूँ तो मुझे जो दो थे इनको मैं एक सिंगल बॉन्ड से भी शो कर सकता हूँ। सिंपल सी यही बात है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया अभी हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन का जो लास्ट शेल है उसमें एक होता है, उसको एक और चाहिए, तो वहाँ पर से हम शेयर करके इसमें कोवलेंट बॉन्ड दिखा सकते हैं। प्लस इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन। अगर मैं उसको भी इसके साथ ही बना दूं, क्लोरीन, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना होता है दमन? क्लोरीन Cl2 बोलते हैं ना इसको भी हम, हाइड्रोजन को हम H2 बोलते हैं, क्लोरीन को भी हम क्या बोलते हैं? Cl2 बोलते हैं, याद है बात? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि मतलब अगर 17 होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे? KLM, है ना। तो पहले शेल में कितने आ गए? 8, दूसरे शेल में कितने आ गए? 2, पहले 2, फिर 8, फिर KLM कितने आ गए? 7। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम देखें तो लास्ट वाले में एक चाहिए हमें, वही वाली कहानी हाइड्रोजन वाली बन गई। तो अगर एक चाहिए तो मैं इसके लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जितना मुझे चाहिए उसको मेंशन करूंगा, कि मतलब क्लोरीन था यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 मेंशन करें, यहाँ पर 2 मेंशन करें, यहाँ पर 1 करा, यहाँ पर 2 करे, तो यहाँ पर मैंने खाली दिखा दिया कि इसको एक और चाहिए तब ये फुल होगा। और यहाँ पर भी मैंने क्लोरीन का ऐसे दिखाया कि यहाँ पर 2 दिखाए, यहाँ पर 2 दिखाए, यहाँ पर 1 दिखाया और यहाँ पर 2 फुल कर दिए। तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे एक और चाहिए दोनों साइड में, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और तब इसमें जाके क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी नोबल गैस वाली आ जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा जाके। तो हम यहाँ पर एग्जांपल जो समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया कोवलेंट बॉन्ड औरों में भी होते हैं, ऐसे नहीं कि कार्बन में ही हो, लेकिन कार्बन थोड़ा टेट्रावैलेंट होता है तो उसमें ज़्यादा हो जाती है वो चीज़। ये बात समझ आ गई? अब जैसे ही हम देखेंगे तो इसमें हम फिर वही चीज़ करेंगे कि जो क्लोरीन था फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, फिर इस क्लोरीन का भी इस इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो ये क्या करेंगे? साथ में पेयर अप कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने साथ में पेयर अप करा तो जैसे ही हमने डबल बॉन्ड लगाया तो उसको हम सिंगल बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं, और उसको मैं क्या बोल दूंगा आगे जाके? Cl2 बोल दूंगा, हाँ है ना? हाँ। ये कहानी समझ आई? ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? हाँ। अब ये जो मैंने 2 रिप्रेजेंटेशंस आपको दी हैं, इसमें ऐसे ही क्या होगा? ऑक्सीजन का भी होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी होता है ना। इसके साथ एक CH4 का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि CH4 थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। CH4 में क्या होता है? एक CH4 एक होता है हमारे पास सल्फर, जिसमें क्राउन फॉर्मेशन भी बनता है। तो ये दोनों में थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जैसे आज तो हमें थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ और 2-3 एग्जांपल्स ही देख पाए। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो कल वाली शॉर्ट्स होगी उसमें हम इसको, या शॉर्ट्स में हम इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको भी हेल्प रहेगी अलग से देखने में कि इसमें फॉर्मेशंस कैसे बनती है और हम इसको कैसे देखते हैं। प्लस एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने ये बताया, जो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके लिए नीचे लिख रहा हूँ, आप इसको खुद से बना के देख सकते हैं, और अगर आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑक्सीजन की बात कर सकता हूँ, यहाँ पर O2 है ना, और किसकी बात कर सकता हूँ? फोर्थ में मैं नाइट्रोजन की बात कर सकता हूँ, N2, और किसकी बात कर सकता हूँ? नाइट्रोजन के बाद और किसकी बात कर सकता हूँ? जो इजी है, जो आप बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है, जो क्लोरीन है, जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है, ये तो एलिमेंट्स हो गए। 4 तो हमने एलिमेंट्स लिए इसमें। इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मीथेन की, CH4 की, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3 और अमोनिया की ही बात करेंगे, अमोनियम की नहीं बात करेंगे। ध्यान रखना, अमोनिया होता है NH3, ठीक है। अमोनिया की बात हो गई, या जैसे वाटर की बात हो गई, H2O की बात हो गई। प्लस जो इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे, वो कौन सा है इसमें? सल्फर का, S8, वो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कि जो सल्फर है उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और उसमें क्राउन फॉर्मेशन कैसे बनेगा। सो ओवरऑल अभी ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसको अभी हम यहीं पे एंड अप करते हैं।
और जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा उसको हम थोड़ा डिटेल में और थोड़ा लेंदी रखेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डायमंड वगैरह की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा उससे अलग रहे, मतलब उसको हम थोड़ा अलग सेपरेट करके समझ लें, क्योंकि जब हम बात करेंगे डायमंड वगैरह की तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर अलग से माइंडसेट चाहिए। उससे पहले आप इसके बारे में अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। सो इस लेक्चर में अभी इतना ही था, और अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए एंड हो सके तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इस लास्ट टाइम पे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और इसकी नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम इनके बारे में बात करने वाले हैं वो आपको मिल जाएगी कल तक, ठीक है। थैंक यू सो मच।